सो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर। आपके लिए दो शब्द। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के 7 कंपोनेंट्स है। उन 7 कंपोनेंट्स में से जो 6 कंपोनेंट है वह कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, और एक कंपोनेंट जो है मसल वह बना होता है ऑफ स्केलेटल मसल। जो रिमेनिंग 6 कंपोनेंट्स है जैसे कि बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एपोन्यूरोसिस और फेशिया बने हैं होते हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? जो स्ट्रक्चर बोन से बोन को जोड़ता है उसे बोला जाता है लिगामेंट। बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को लिगामेंट बोला जाता है। आप दो ट्रिक से याद रख सकते हैं, बाबूलाल और बबलू। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं BBL। बोन से बोन को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है लिगामेंट। सेकंड कंपोनेंट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का होता है टेंडन। टेंडन क्या है? बोन को मसल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है टेंडन। मसल डायरेक्टली बोन को कनेक्ट नहीं होती। यह टेंडन नामक स्ट्रक्चर जो एक रोप जैसा है, रस्सी जैसा है, वह जुड़ा होता है इन बिटवीन बोन एंड मसल। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, BMT यानी बोन जुड़ता है मसल से विद द हेल्प ऑफ टेंडन। अब जानेंगे तीसरे कंपोनेंट के बारे में। थर्ड कंपोनेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है एपोन्यूरोसिस। जो स्ट्रक्चर मसल से मसल को जोड़ती है, जो स्ट्रक्चर मसल को मसल से कनेक्ट करती है, उसको बोला जाता है एपोन्यूरोसिस। और दोस्तों, एपोन्यूरोसिस हमने कहा समझा कि यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप याद रख सकते हैं, यह एपोन्यूरोसिस एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है। यह सीट जैसा स्ट्रक्चर है। और आप एग्जाम में याद रख सकते हैं बाय द ट्रिक मैम, मसल को मसल से जोड़ता है एपोन्यूरोसिस। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि मसल को मसल से कौन जोड़ता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है एपोन्यूरोसिस को, और सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है टेंडन को। यदि ऑप्शन में एपोन्यूरोसिस नहीं है तो आपको टेंडन पे क्लिक करना है। फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है फेसिया। फेसिया क्या है? यह फैट का कलेक्शन है। फेसिया यह फैट का कलेक्शन है। यह सीट है बनी हुई ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो इमेज में देखो आप, फर्स्ट है स्किन। स्किन के नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे होता है डीप फेसिया, और स्किन के जस्ट नीचे होता है सुपरफिशियल फेसिया। अब जानेंगे दोस्तों हम सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया के डिफरेंस के बारे में। जो फैट की लेयर जस्ट बिलो स्किन होती है उसे बोला जाता है सुपरफिशियल फेसिया, और डीप फेसिया यह कलेक्शन ऑफ फैट है जो लिम्स को डिवाइड करता है कंपार्टमेंट्स में। और जो और इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसमें इस कंपार्टमेंट में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, इसे बोला जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। यानी फ्लूइड accumulation of fluid or water inside the deep fascia is known as compartment syndrome. अब जानेंगे विसरल फेसिया। अब जानेंगे विसरल फेसिया के बारे में। विसरल फेसिया, किडनी जो होती है उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई लिगामेंट किडनी को सपोर्ट नहीं करता। किडनी को सपोर्ट करता है एक फैट जो उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, उसे बोला जाता है विसरल फेसिया। विसरल यानी इंटरनल ऑर्गन। फंक्शन क्या है विसरल फेसिया का? यह एक फैट है जो सराउंड होता है ऑर्गन्स टू कीप देम इन द प्लेस।
अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन होते हैं। स्केलेटल सिस्टम यह बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। स्केलेटल सिस्टम यह बॉडी के हाथ पैरों की मूवमेंट करवाता है, यानी लोकोमोशन करवाता है। स्केलेटल सिस्टम यह प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। स्केलेटल सिस्टम यह हेल्प करता है इन गिविंग पोस्चर एंड गेट टू द पर्सन। गेट यानी वॉकिंग स्टाइल। फिफ्थ फंक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है होमोपियोसिस। हेमोपोइसिस हेमोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स का बनना। कौन से ब्लड सेल का? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का बनना इन द रेड बोन मैरो इज नोन एज हेमोपोइसिस। एट द बर्थ, जब जन्म होता है उस टाइम हमारे बोन में बस रेड बोन मैरो होता है। हम जैसे बड़े 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 हो जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में फैट आ जाता है, फैट एक्यूमुलेट फिर हो जाता है इन द रेड बोन मैरो, और फिर रेड बोन मैरो कन्वर्ट होता है इन येलो बोन मैरो। जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में वह 3 जगह स्टोर होता है इन बॉडी में, जैसे कि लिवर में स्टोर होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्टोर होता है और रेड बोन मैरो में यह फैट स्टोर होता है। So sixth function of musculoskeletal system is storage of fat. येलो बोन मैरो में जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर होता है। जब हमारे बॉडी में स्टारवेशन होता है या इमरजेंसी में या भुखमरी के टाइम यह फैट यूज होता है फ्रॉम द लिवर, फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ स्किन एंड फ्रॉम द येलो बोन मैरो। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जानते हैं एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। यह लॉन्ग बोन है। यह जो दो हेड होते हैं, दो हेड जो प्रेजेंट होते हैं उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जो बीच का पार्ट है लॉन्ग बोन का उसे शाफ्ट कहा जाता है और शाफ्ट में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो इन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। इस शाफ्ट में बोन में ब्लड वेसल्स से भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ब्लड की नलियाँ भी प्रेजेंट होती है, उसे हैवर्सन ब्लड वेसल्स कहा जाता है। आप जानेंगे फैट एम्बोलिज्म कैसे होता है। जब भी कोई ट्रॉमा होता है लॉन्ग बोन को, जब भी कोई ट्रॉमा होता है लॉन्ग बोन बीच में से फ्रैक्चर हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स लॉन्ग बोन में होती है उन्हें कहा जाता है हैवर्सन वेसल्स, वह ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद शाफ्ट में से येलो बोन मैरो यानी फैट लीक होता है। यह फैट एंटर करता है ब्लड में और हो जाता है फैट एम्बोलिज्म। ब्लड से बहते बहते यह पहुंच जाता है लंग में और हो जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो सेवंथ फंक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है मिनरल स्टोरेज। बोन बना हुआ होता है ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जब ब्लड को ज़रूरत होती है कैल्शियम की तो बोन 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 से कैल्शियम ब्लड में चला जाता है। इसे कहा जाता है डीकैल्सिफिकेशन या डीमिनरलाइजेशन। जब बोन को ज़रूरत होती है कैल्शियम की, ब्लड से कैल्शियम बोन में चला जाता है, इसे कहा जाता है कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन या स्टोरेज। बोन यह मिनरल्स को भी स्टोर करता है और फैट को भी स्टोर करता है। इस प्रकार आज हमने लेक्चर में देखे फंक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। थैंक यू सो मच।